हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। इस वीडियो में हम CSIR नेट जून 2019 में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से जो प्रॉब्लम आया था वो हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। ये 3 मार्क्स का प्रॉब्लम है। यहाँ पे बोला है कि लेट x स्टार t बी द कर्व व्हिच मिनिमाइजेस द फंक्शनल jx is equals to this, satisfying these two boundary conditions, then the value of x star 1/2 is। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शनल है तो वहां से एक्सट्रीमल निकालना होगा। सो एफ इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑयलर इक्वेशंस लगाएंगे, ऑयलर लाग्रांज इक्वेशन, दिस विल बी डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस डी डी टी ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स डॉट, दिस इज इक्वल टू जीरो। This implies that 2x minus ddt of 2x dot, this is equal to 0. This implies x double dot minus x is equals to 0. This implies x is equals to c1 e to the power t plus c2 e to the power minus t. Now using two boundary conditions, x0 is equals to 0 and x1 is equals to 1, we get c1 plus c2 is equal to 0 and c1e plus c2e inverse is equals to 1। ओके, सो यहाँ से हमें मिल गया c2 का वैल्यू, c2 विल बी 1 बाई e inverse minus of e and c1 this is equals to 1 बाई e माइनस ऑफ e इनवर्स। ठीक है, सो हमारे पास एक्स टी क्या आ जाएगा, एक्स स्टार टी, दिस इज आवर एक्सट्रीमल, दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर t डिवाइडेड बाई e माइनस e इनवर्स प्लस e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाई e इनवर्स माइनस ऑफ e। सो दिस इज इक्वल्स टू, सो यहाँ से एक्स स्टार 1/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्टार 1/2, दिस इज इक्वल टू 1 by e minus of e inverse will be e to the power 1/2 minus of e to the power minus 1/2। ओके, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा e to the power 1/2 डिवाइडेड बाई e इनवर्स, दिस इज इक्वल्स टू e minus of 1 e to the power minus 1/2, e minus of 1 and this will be divided by e square minus 1। so this is equals to e plus 1 into रूट अंडर ऑफ ई। ठीक है, सो ये पहला ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज 4.75 मार्क्स का प्रॉब्लम है। यहाँ पे बोला है कि बी दिस इज इक्वल्स टू एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 such that x square plus y square less is equals to 1, that means this is our unit disk and C is the boundary of the unit disk। ठीक है, and f and g are the continuous functions and u be the minimizer of the functional। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शनल, यहाँ पे फंक्शनल का जो फॉर्म है, तो इसी फॉर्म में क्या है कि बी के लिए एक फंक्शनल गिवन है और सी के लिए एक इंटीग्रेशन मतलब एक फंक्शनल गिवन है यहाँ पे। सो बी के लिए जो फंक्शनल है तो उसके लिए जो एफ आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर माइनस 2f भी। ठीक है, और सी के लिए जो हमारे पास एफ आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, मान लेती हूँ कि f1 दिस विल बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2gv। ठीक है, अब यहाँ पे बी के लिए जो ऑयलर इक्वेशन, ऑयलर लाग्रांज इक्वेशन होगा, दिस इज विल बी ऑयलर ऑस्टोकैट्स की इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है। सो दैट्स व्हाई ऑयलर ऑस्टोकैट्स की इक्वेशन से क्या मिल जाएगा हमें, डेल एफ बाई डेल वी माइनस डेल डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वी एक्स माइनस डेल डेल एक्स ऑफ डेल जी डेल एफ बाई डेल वी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से मिल जाएगा डेल एफ बाई डेल वी मीन्स माइनस 2f माइनस ऑफ डेल डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वी एक्स विल बी 2vx minus this will be not del del x, this is del del y of, so del del y of 2vy, this is equal to 0। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ। तो इसको अगर हम लैप्लास ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में इसको अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा डेल ऑफ भी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस एफ, कहाँ पे हो जाएगा, इन बी पे। ठीक है,
अब सी के लिए जो ऑयलर लाग्रांज इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, सी के लिए मिलेगा कि डेल भी बाई डेल एन प्लस 1/2 डेल F1 बाई डेल भी माइनस डी डी एस, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एस था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट्स वाई डी डी एस ऑफ डेल F1 बाई डेल भी डेस्ट। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल इम्प्लाइज डेल भी बाई डेल एन प्लस 1/2 इंटू, and the f1 is independent of v dash, so that's why यहाँ पे del f1 by del v यहाँ पे होगा, this is equal to 2v minus of 2g, this is equal to 0। so यहाँ से क्या मिल गया हमें, यहाँ से मिल गया हमें del v by del n plus of v, this is equals to g, कहाँ पे मिल गया हमें, on c पे, ठीक है। सो और इन बी पे हमें डेल भी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ मिला है, और ऑन सी पे हमें डेल भी बाई डेल एन प्लस जी भी इज इक्वल टू जी। सो आवर ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी 4.75 मार्क्स का था। यहाँ पे बोला है कि कंसीडर द फंक्शनल सब्जेक्ट टू दिस टू बाउंड्री कंडीशन देन दिस, फोर ऑप्शन, और सारे ऑप्शंस में हमें एक्सट्रीमल के बारे में ही पूछा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना होगा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शनल था तो वहां से एफ क्या आ जाएगा, एफ विल बी वाई डेस्ट स्क्वायर प्लस वाई डेस्ट क्यूब, दैट मीन्स एफ इज ए फंक्शन ऑफ वाई डेस्ट ओनली। जब एफ फंक्शन ऑफ वाई डेस्ट होता है तो ऑयलर लाग्रांज इक्वेशन से हमें मिलता है कि वाई डबल डेस्ट इज इक्वल्स टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। अगर इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे लगाना होगा हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन था, y0 इज इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू 1 एंड y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास ये आ गया y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, दिस इज आवर एक्सट्रीमल, ठीक है। अब इसके बाद देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि देयर एग्जिस्ट एन एक्सट्रीमल y बिलोंग्स टू c1 क्लोज्ड इंटरवल 0 1 माइनस c2 क्लोज्ड इंटरवल 0 1, और सारे ऑप्शंस में से C01, C201, C1, C2 इसके बारे में ही पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे y डैश क्या आ जाएगा, y डैश विल बी 1 एंड y डबल डैश इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। और C101 मीन्स क्या है, C1 क्लोज्ड इंटरवल 0 1, दिस इज ए सेट दैट कंटेन्स द फंक्शन whose first order derivatives is also continuous, right? और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें क्या मिला था, 1, दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन, सो कांस्टेंट फंक्शन विल बी आल्सो is continuous everywhere, and y is equal to x plus 1 था, this is a polynomial function, this is also a continuous function, ठीक है। also c2 closed interval 0 1 का मतलब क्या है कि c2 closed interval 0 1 contains the set of functions, this is a set of functions which contains the function whose second order derivatives is also continuous, right? So यहाँ पे second order derivatives क्या मिला है हमें, 0, 0 is of course 0 is a constant function, this is will be also constant function and constant function is continuous everywhere, so that means y हमें c1 closed interval 0 1 के बीच में भी रहेगा और y c2 closed interval 0 1 के अंदर भी रहेगा, ठीक है। so that's why ये option c and d will be our correct option and options a और and b will be our incorrect, okay। so ये टोटल 3 क्वेश्चंस जून 2019 में आया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।